के साथ बदलते भारत की शान। आओ सब मिलकर करे प्रण, कुशल हो देश का सभी जन, कुशल बनेगा देश हमारा, यही तो है हम सबका नारा, सबका हुनर का विकास, हर घर के लिए एक खास, नारी नारी ना, हर घर के लिए एक खास, नारी नारी ना, हर घर के लिए एक खास। पूनम इसी जगह में ही पली बड़ी हुई है। वो कैसी लड़की है ये सभी को पता है, इतना सोचने का जरूरत नहीं है। मेरे लिए दवा लेके आना। हाँ? पैसा बिस्तर के नीचे पैसा रखा है, ले जाना। हाँ? घर में मेरी शादी की बात चल रही है। शादी? अचानक? हाँ, आज मेरी मामी पापा मुझसे इस बारे में बात किए। मुझे बहुत चिंता हो रहा है माँ, क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर वक्त तू वही सोचता रहता है क्या? मालूम है। ऐसे भाई साहब उस बॉडीगार्ड को हमारे घर में आने के लिए बोलिए। ठीक है। अच्छा मुझे पता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दिल्ली में रहता है। आप इतना कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा। अच्छा आप बात कीजिए, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा। अच्छा अभी रखता हूँ। वो लोग रिश्ते लेकर शाम को आ रहे हैं। अब क्या होगा माँ? तेरा पापा को इंजीनियर लड़का मिल गया, वो थोड़ी ना सुनेगा। हे भगवान, ओ चल। अरे कमल कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा थक गया हूँ, बहुत काम जो किया। इतना जो मेहनत कर रही हो, थोड़ा बहुत तो थकोगी ना। कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, एयरपोर्ट जाना होगा। अच्छा? एक आदमी को लाना है। चलो एक काम करते हैं, मिठाई की दुकान जाते हैं, वहाँ से थोड़ा सा मिठाई लेके आते हैं। अच्छा चल चल चल। पहला दिन जो है। मीठा तो खिलाना ही पड़ेगा। माँ, पिताजी, माँ कहाँ है? अंदर क्यों? आज के कमाई का मिठाई। बेटा ये मेरा पहला कमाई है। चलो चलो चलो,
माँ अंदर में है। सुनती हो? देखो तो बेटा कमाई करके लाए हैं, देखो। तुम गाड़ी बहुत अच्छा चला रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? जी उज्जवल शर्मा। कहाँ पे रहते हो? जी चंद्रपुर में। चंद्रपुर? चंद्रपुर में कहाँ? टाटीमारा में। तुम किसके घर से हो? मेरा पिताजी का नाम नरेंद्र शर्मा है। क्या तुम नरेंद्र चाचा जी का बेटे हो? जी। आप पिताजी को जानते हैं? अरे तुम मुझसे पूछो मैं कहाँ से हूँ। मैं तुम्हारे गांव का ही हूँ जो रोड में घर बनाया है। अच्छा। तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी एक ही साथ पढ़ते थे। अच्छा, मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा, मैं कल तत्तीमारा में तुम्हारे पिताजी को मिलने जाऊंगा। जरूर। ओहो, बहुत दिन हो गया उनसे मिले हुए। उनसे कहना कि विवेक शर्मा उन्हें मिलने आ रहे हैं। जरूर, आप आइएगा। आपसे मिलने के बाद पिताजी को भी अच्छा लगेगा। इससे कहते हैं संजोग। देखो आज कैसे मिल गए हैं। जी मुझे भी अच्छा लगा। दरअसल सब भगवान की मर्जी से ही चलता है, वही सबका मालिक है। तुमने बिल्कुल ठीक बात बोला है। कमल, बात क्या है? इतने परेशान क्यों हो? सुन, एक बुरी खबर है। आज मैं पूनम के पिताजी से मिला था। उसकी शादी तय हो गई है। लड़का इंजीनियर है, दिल्ली में रहता है। ठीक ही है। उन लोगों को अपने बराबर वाले मिल गए। ये तो होना ही था। कमल, तू एक काम कर, पूनम से मिल और उसे मेरी तरफ से बधाई देना। मैं नहीं मिल पाऊंगा। उज्जवल, नहीं मिल पाऊंगा। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। पूनम, पूनम सुनो। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले उज्जवल से मिला था। उज्जवल से? क्या बोला वो? मैंने तुम्हारी शादी के बारे में उसको बताया और उसने तुम्हें बधाई देने के लिए बोला। बधाई देने के लिए? एक बात जानती हो, वो बहुत उदास है।
सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। जीना मरना जीत पुरानी दुनिया का रास्ता है, जीवन भी एक संग्राम है, हर जिद इसकी पहलू है। बड़े भैया आप कैसे हैं आप? बस ठीक हो, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पिताजी नहीं है क्या? हाँ अंदर है, आइए ना। नहीं नहीं, बाहर ही ठीक है। जी ठीक है। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। पिताजी जब जीवित थे ज्यादा से ज्यादा समय इस घर के बारे में ही बोलते थे। घर से भी ज्यादा भोजन इस घर में ही कहते थे। ये पिताजी का दूसरा घर जैसा था। मेरा ही नसीब खराब है, काम के वजह से यहाँ नहीं पाया। विवेक! ओ चाचा जी प्रणाम। जीते रहो। कितना दिन के बाद मिले हो। हाँ? तुम्हें देखकर तुम्हारे पिताजी की याद आ गई। बैठो। ठीक है चाचा जी। बैठो। अब बताओ कैसे? सब ठीक है। और पूनम, मैंने सुना है तुम्हारे शादी तय हो गए हैं। लड़का दिल्ली से है। वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बात, एक अनजान लड़के के साथ मैं शादी करना नहीं चाहती। जरूरत पड़े तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। मैं बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया था। लौटने का टाइम में उज्जवल का गाड़ी में बैठा। एक शिक्षक का लड़का ड्राइवर। कर्मशीलता का उदाहरण इससे बड़ा क्या हो सकता है। उज्जवल बहुत बढ़िया लड़का है। धन्यवाद बड़े भैया। अच्छा उज्जवल जी भैया, तुमने ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया? इसके जिम्मेदार तो मैं हूँ बेटा। रिटायरमेंट के बाद घर की हालत ऐसे बिगड़ चुकी कि उसका पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा सका। अच्छा उज्जवल, इस प्रोफेशन में तुम खुश हो? नहीं विवेक, इस प्रोफेशन में ये खुश नहीं है। क्या करे, कोई नौकरी ही नहीं मिलता। आजकल तो सभी ग्रेजुएट है। सरकार किस किस को नौकरी देंगे। उज्जवल अगर स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग करता तो ऐसा नहीं होता। मतलब समझा नहीं, ये स्किल डेवलपमेंट क्या है? जरा विस्तार से बताइए तो अब सुनो। जिंदगी में एक कठिन समय से गुजर रहा हूँ मैं बहुत दुखी हूँ। रोजगार ना होने से पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं। एक डिग्री को लोग सम्मान देते हैं, लेकिन ये डिग्री तभी लाभदायक होगा जब इससे कुछ रोजगार मिलेगा, वरना ये एक सिर्फ अलंकार बन के ही रह जाएगा। इसीलिए सरकार कौशल विकास के ऊपर जोर दे रहा है। अच्छा उज्जवल, तुम्हें पता है हमारा देश में सिर्फ 2% श्रमिक ही कुशल है, जबकि कोरिया में 96%, जापान में 80%, जर्मनी में 75%, यूके में 68% और चीन में
40% कुशल है। ये स्थिति सुधारने के लिए 15 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने कुशल भारत अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 2020 तक भारत सरकार ने विभिन्न कौशल 22 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। और बताइए भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं तुमको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। ये लो मेरा कार्ड। और सुनो, तुम एक बार हमारे घर में आना। मैं जल्द ही जाऊंगा बड़े भैया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई? इतने दिन बाद आए हो, बिना खाना खाए जाने दूंगा? दाल भात ही सही, खाना बन रहा है अंदर। आइए बड़े भैया, आइए। चलो चलो अंदर चलो। ठीक है, चलिए। चलो चलो चलो। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच, गुरुवार रात 10 बजे। चल रमा, घर चलते हैं। तुम्हारे साथ बात करके मेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया। चलो। चाय लीजिए। पूनम चली जाने के बाद ये घर पूरा खाली खाली हो जाएगा। ये तो है। पूनम दिल्ली से रोज रोज हम लोगों को देखने के लिए थोड़ी ना आ पाएगी, सिर्फ फोन में ही बात हो पाएगी। क्या हम उज्जवल को नहीं चुन सकते थे? वह लड़का तो अच्छा ही था। ये तो था, लेकिन तुम तो देख ही रही हो, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो जितना कमाएगा उससे पूनम को खुश नहीं रख पाएगा। जिंदगी में खुश रहने के लिए पैसों की जरूरत है। वो तो है, लेकिन पूनम विकी के साथ खुश रह पाएगा? हमारे पास कभी वक्त है नीता। वो लोग कह रहे थे कि शादी अगले साल ही हो पाएंगे, तब तक पूनम विकी के साथ काफी वक्त बिता पाएगी और दोनों में दोस्ती भी हो जाएगी। ठीक है। मैं जानता था तुम आओगे। जी, दरअसल उस दिन आपके बातें पूरा नहीं हो पाया। हाँ हाँ, मैंने सोचा पूरा करके ही सुन लो। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। तुम्हें लगन है, तुम जिंदगी में कुछ बन पाओगे। जी शुक्रिया बड़े भैया। अच्छा उज्जवल, मैं दिखाता हूँ हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था। जी ठीक है, लो ये देखो।
शिक्षा के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं कि जितने बच्चे स्कूल जाते हैं सेकेंडरी में उससे कम हो जाते हैं, हायर सेकेंडरी में उससे कम हो जाते हैं, कॉलेजेस में वो संख्या और गिर जाती है और टॉप पर तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो ये सब जाते कहाँ हैं और जो जाते हैं उनका क्या होता है? जो ऊपर जाएं उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। और रह कौन जाते हैं? अमीर परिवार का बच्चा नहीं रह जाता है, उसको तो कुछ न कुछ मिल जाता है पैतृक परंपरा से। जो रह जाता है वो गरीब का बच्चा होता है। और एक प्रकार से हमने बहुत योजना पूर्वक गरीबी के खिलाफ एक जंग छेड़ा है और ये जंग जीतना है। और ये गरीबी खिलाफ का जंग जीतने के लिए गरीब की ही मुझे फौज बनानी है। हर गरीब मेरा फौजी है, हर गरीब नौजवान मेरा फौजी है। उन्हीं की ताकत से, उन्हीं के बलबूते पर ये गरीबी के खिलाफ जंग जीतना है। इस योजना का किसी एक टर्निंग पार्टनर के अंतर्गत एक कोर्स करने का मौका दिया जाता है। उसके बाद वो संस्था सरकार की इस योजना में काम कर रहे हैं। वो आजकल कौशल विकास योजना में ट्रेनिंग कर रहा है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे लोन मिलेगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसी लोन से वो अपना कारोबार शुरू कर सकता है। तुम ये सब मुझसे क्यों बोल रहे हो? जीवन भी एक संग्राम है, हर जिद इसकी पहलू है। ओ नानी नानी ना 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 ना, ओ नानी नानी ना 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 ना, ओ नानी नानी ना 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 ना, ओ नानी नानी ना 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 ना। आओ सब मिलकर करे प्रण, कुशल हो देश का सभी जन, कुशल बनेगा देश हमारा। यही तो है हम सबका नारा, सबका नारा, सबका हुनर का विकास, हर घर के लिए एक खास। ओ नानी नानी ना 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 ना, हर घर के लिए एक खास। ओ नानी नानी ना 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 ना।